हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक और स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी पढ़ के आप इंग्लिश के कई सारे नए नए वर्ड के मीनिंग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, साथ ही जहाँ जहाँ ग्रामर का कोई भी हिस्सा रहेगा उसको भी हम लोग अच्छे से समझते हुए इस कहानी को पढ़ेंगे। तो ये कहानी पढ़ के आप इंग्लिश के कई सारे नए नए चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए, कहानी ये एक मॉरल स्टोरी है। ये स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहानी का जो टाइटल है उसे समझ लेते हैं। टाइटल है द अगली ट्री। द अगली ट्री, अगली यानी बदसूरत, इसका उल्टा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी सुंदर या खूबसूरत, उसका उल्टा बदसूरत, उसको हम लोग बोलते हैं अगली। ठीक है, तो दो वर्ड का मीनिंग आप सीख गया। अगली यानी बदसूरत, ब्यूटीफुल इसका उल्टा, इसको अपोजिट वर्ड या विलोम शब्द बोलते हैं हिंदी में। तो ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अगली यानी बदसूरत। अ ट्री यानी पेड़, यानी बदसूरत पेड़। एक बदसूरत पेड़ का ये कहानी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इन अ डेंस फॉरेस्ट, इन यानी में, आ यानी एक, और डेंस मतलब होता है घना। ठीक है, घना को हम लोग बोलते हैं डेंस। डेंस से ही बना है डेंसिटी, जिसको बोलता है घनत्व। आप लोग मैथ पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आता है डेंसिटी यानी घनत्व। तो डेंस से ही बना है डेंसिटी। डेंस यानी घनत्व यानी घना, और फॉरेस्ट यानी जंगल। यानी एक घने जंगल में, इसका क्या मीनिंग हो गया? एक घने जंगल में ऑल टॉल ट्रीज वुड मेक फन ऑफ अ बेंट ट्री। ऑल यानी सभी, टॉल यानी लंबा। ठीक है, और ट्रीज यानी पेड़। ट्री यानी पेड़, ट्रीज प्लूरल बनाया गया है, नाउन है ट्री, इसको एस लगा के प्लूरल बनाया गया है। यानी ऑल टॉल ट्रीज, सभी लंबे पेड़। ठीक है, या पेड़ों। वुड मेक, मेक मतलब होता है बनाना, और वुड मतलब बनाया करते थे। एक मॉडल वर्ब है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं स्कूल जाया करता था, तो क्या बोलते हैं? आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। यूज्ड टू जो मीनिंग देता है, वुड भी वही मीनिंग देता है। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, या तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। तो इसका मतलब क्या हो गया? जाया करता था, कुछ हैबिट, पास्ट का हैबिट दिखाने के लिए वुड लगाते हैं। तो ऑल टॉल ट्रीज, सभी लंबे पेड़ों, वुड मेक बनाया करते थे क्या? फन यानी मजाक, फन मतलब होता है मजाक, ऑफ यानी का, अबेंट एक, आ यानी एक, अबेंट मतलब होता है मुड़ा हुआ, झुका हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं बेंट। और ट्री यानी पेड़, यानी एक बेंट पेड़ का, एक झुका हुआ, एक मुड़ा हुआ पेड़ का क्या करते थे? मजाक बनाते थे सभी पेड़ मिलके एक घने जंगल में। ठीक है, कॉलिंग इट अगली। कॉल मतलब होता है बुलाना या बोलना, तो कॉलिंग इट यानी इससे, और अगली यानी बदसूरत, यानी उसे बदसूरत बोल के सब उनका मजाक उड़ाते थे उस पेड़ का। ठीक है, यहाँ तक पहला सेंटेंस क्लियर है। आगे बोल रहा है, द बेंट ट्री वंडर्ड व्हाई गॉड हैड नॉट मेड इट लाइक द अदर ट्रीज। द बेंट ट्री यानी मुड़ा हुआ पेड़, वंडर्ड यानी आश्चर्य होते थे। ठीक है, वंडर मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, वंडर से बना है, वंडर्ड वर्ब टू है, पास्ट फॉर्म है, यानी आश्चर्य होते थे। व्हाई यानी क्यों, गॉड यानी भगवान, हैड नॉट मेड, हैड पास्ट, मेड वर्ब थ्री, मेक का ये मेक है, वर्ब वन है, ये वर्ब थ्री है। ठीक है, तो पास्ट और वर्ब थ्री यानी परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस से ग्रामर का एक हिस्सा हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? व्हाई गॉड हैड नॉट मेड, नॉट मेड बोला गया, यानी कि व्हाई गॉड भगवान क्यों, या क्यों भगवान हैड नॉट मेड नहीं बनाया था, यानी कि बोल रहा है कि भगवान ने क्यों नहीं बनाया था इट यानी इससे, लाइक, लाइक मतलब होता है जैसा, द अदर ट्रीज, अदर यानी दूसरा, और ट्रीज यानी पेड़, यानी कि वो कभी कभी वो क्या करते थे? आश्चर्य करते थे कि भगवान ने उसे दूसरे पेड़ जैसा क्यों नहीं बनाया है। एज बर्ड्स नेवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, एज क्योंकि, या जैसे, बर्ड्स यानी पक्षियां, नेवर मेड, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, मेड मतलब होता है बनाता था, यानी कि पक्षियां कभी नहीं बनाता था। देयर नेस्ट, देयर यानी उनका, और नेस्ट यानी घोंसले, वन इट यानी इस पर। ठीक है, नॉर कुड इट गिव शेड टू ट्रेवलर्स, नॉर ना ही, ठीक है, नॉर मतलब होता है ना ही, कुड इट गिव, गिव मतलब होता है देना, कुड यानी सकना, पास्ट है इसलिए कुड, प्रेजेंट रहता तो कैन। तो क्या बोल रहे हैं? ना ही या दे सकते थे क्या? शेड यानी छाया, छाव जिसको हम लोग बोलते हैं, टू ट्रेवलर्स। देखिए ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना, वर्ब है,
ट्रेवल से बना है ट्रेवलर यानी यात्री, जो यात्रा करता है उसे बोलते हैं ट्रेवलर। और एस लगा के प्लूरल बनाया गया है, यानी कि यात्रियों को क्या बोल रहा है कि क्योंकि जो पक्षियां हैं वो उन पे कभी घोंसला नहीं बनाते थे, ना ही जितने भी यात्री हैं वो उनका छाया उसे भी नहीं, वो उनको छाया भी नहीं दे पाते थे, इसलिए बोल रहा है कि उन जैसा बनाता तो अच्छा होता। ठीक है। वन डे, एक दिन, a woodcutter came to cut down some trees। a woodcutter एक लकड़हारा, देखिए woodcutter, wood मतलब होता है लकड़ी, कट मतलब होता है काटना, वर्ब है, और कटर यानी काटने वाला। जैसे ट्रेवल मतलब होता है यात्रा करना, ट्रेवलर ये मतलब यात्री, यात्रा करने वाला। उसी तरह कट मतलब काटना, कटर यानी काटने वाला। तो वुड कटर लकड़ी काटने वाला या लकड़हारा। कैम यानी आया, कम का पास्ट फॉर्म है, कैम यानी आया। टू कट काटने के लिए, टू कट डाउन काटने के लिए, सम ट्रीज, सम यानी कुछ, और ट्रीज यानी पेड़ों, यानी कुछ पेड़ों को काटने के लिए एक लकड़हारा एक दिन आया। सीइंग द ट्विस्टेड ट्री, सीइंग यानी देखते हुए, सी मतलब देखना, सी से ही बना है सीइंग यानी देखते हुए। द ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब होता है मुड़ा हुआ या झुका हुआ, ट्री यानी पेड़। ही थॉट ही वुड नॉट बी एबल टू कट, ही थॉट उसने सोचा, थिंक मतलब सोचना, थिंक का पास्ट फॉर्म थॉट यानी सोचा, क्या सोचा। ही वुड नॉट बी एबल, ही यानी वह, वुड नॉट बी एबल नहीं होगा, या वह, एबल मतलब होता है योग होना, बी मतलब होता है होना, योग और एबल मतलब योग होना। तो ही वुड नॉट बी एबल, वह योग नहीं रहेगा या योग नहीं होगा। टू कट काटने का, लॉन्ग यानी लंबा, स्ट्रेट यानी सीधा, और लॉग्स यानी होता है गट्ठे, जो पेड़ का जो गट्ठे या लट्ठे बोलते हैं शायद उसको। ठीक है, यानी कि जो मोटा वाला भाग रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लट्ठा बोलते हैं शायद हिंदी में, मुझे इतना नहीं पता, लगे इंग्लिश में उसको बोलते हैं लॉग। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि क्या करेगा, वो योग नहीं रहेगा काटने का लंबा और सीधा लट्ठों को, फ्रॉम इट यानी इससे, क्योंकि वो पेड़ तो मुड़ा हुआ था, उससे सीधा एकदम पूरा सुडोल सीधा लंबा क्या होता है, उसमें लट्ठा नहीं बन पाएगा क्योंकि वो मुड़ा हुआ है। As he went near the beautiful trees with his axe, as जैसे he went वह गया, he मतलब वह, और went यानी गया, वो का सेकंड फॉर्म है went यानी गया, near यानी के पास, the beautiful यानी सुंदर, trees यानी पेड़ों। देखिए ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और इसका उल्टा क्या हो गया, अगली यानी बदसूरत। तो द ब्यूटीफुल ट्रीज यानी कि सुंदर सुंदर पेड़ों के, विथ हिज एक्स, विथ यानी के साथ, हिज यानी उसका, और एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, यानी कि जैसे ही वह बगल पे जो सुंदर पेड़ थे उनके पास अपने कुल्हाड़ी लेके गया, द ट्रीज गॉट स्कर्ड यानी जो पेड़ थे क्या हो गया, गॉट स्कर्ड यानी डर गए, स्कर्ड मतलब होता है डरना, यानी डर गए। ठीक है, आगे बोल रहा है वन बाय वन, एक के बाद एक या एक एक करके, ही कट डाउन उसने सारा कट कर दिया यानी काट लिया, ही कट डाउन यानी सब काट दिया, ऑल यानी सभी को, द स्ट्रेट ट्रीज, स्ट्रेट यानी सीधा, और ट्रीज यानी पेड़ों को, यानी कि एक एक करके सारे सीधा जितना पेड़ थे सबको काट दिया। हु थॉट ऑफ देमसेल्फ, हु थॉट जो सोचते थे, हु यानी जो या जिसने, थॉट मतलब सोचता था, थिंक मतलब सोचना, थिंक से ही बना है थॉट, वर्ब टू है यानी सोचता था, ऑफ देमसेल्फ, देमसेल्फ यानी खुद का, यानी खुद के बारे में, बेटर यानी अच्छा, देन द बेंट ट्री, देन यानी बेटर देन यानी ये कंपेयर कर रहा है, द बेंट ट्री, बेंट मतलब मुड़ा हुआ, और ट्री यानी पेड़, यानी जो खुद को मुड़ा हुआ पेड़ से बेटर समझते थे, अच्छा समझते थे, सबको एक एक करके काट दिया गया। ठीक है, द ट्विस्टेड ट्री थैंक गॉड, द ट्विस्टेड ट्री यानी कि मुड़ा हुआ पेड़, थैंक यानी धन्यवाद किया, किसका, गॉड का यानी भगवान का धन्यवाद किया, फॉर के लिए, नॉट मेकिंग इट द वे इट वाज, नॉट मेकिंग यानी नहीं बनाने के लिए, इट यानी से, द वे यानी कि उस प्रकार, इट वाज यानी जो सारे पेड़ लंबे लंबे पेड़ थे एकदम पूरा सुडोल, उनके जैसा ना बनाने के लिए भगवान से उसने क्या किया, शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर वो भी उस जैसा रहता तो उसको भी काट दिया जाता, क्योंकि वो बैंड था इसलिए उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, लकड़हारा उसको छोड़ दिया गया, बाकी सबको काट लिया। अब चलिए कहानी का मॉरल देखते हैं। वी मस्ट लर्न, वी यानी हमें, मस्ट यानी जरूर, लर्न यानी सीखना, यानी हमें जरूर सीखना चाहिए या जरूर, टू बी यानी होने का, क्या, कंटेंट यानी संतुष्ट, विथ यानी के साथ, व्हाट गॉड हैज गिवन, व्हाट यानी जो, गॉड यानी भगवान, हैज गिवन हैव के साथ, वर्ब 3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट,
यानी जो भगवान ने दिया है अस यानी हमें, वी मस्ट लर्न, हमें जरूर सीखना चाहिए, टू बी कंटेंट, संतुष्ट होने का, ठीक है, संतुष्ट होने का हमें हुनर सीखना चाहिए, विथ व्हाट गॉड हैज गिवन, व्हाट विथ व्हाट गॉड हैज गिवन, जो हमें भगवान ने दिया है उसके साथ हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, ठीक है, ये है मोरल। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस कहानी के जरिए आप इंग्लिश के कई सारे न्यू न्यू वर्ड सीखे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंग्लिश का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।